अच्छा, तो अब अगला सवाल ये था कि ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। जीआईटी न्यूरो सर्किटरी हो चुकी है। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अंदर आपको पता है कि मेल्स में अगर देखा जाए ना तो ना इरेक्शन होती है और इजैकुलेशन होती है। तो निंजा ने जिस तरह पढ़ाया था उसने यही कहा था कि ना यानी पॉइंट यानी इरेक्शन हो रही है तो पी से याद रखें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और शूट यानी आपके पास ना इजैकुलेशन हो गया तो शूट तो यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह करके आप याद रख सकते हैं कि ना किस तरह हुआ इजैकुलेशन और इरेक्शन जो है उसके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है। बाकी जीआईटी में भी दोनों चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सारे के सारे स्फिंक्टर्स वगैरह जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं सिंपैथेटिक, और पेरिस्टाल्सिस को कम कर देता है, टोन को कम कर देता है, और ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक कर देता है। आगे आ जाता है इंटरनल में पूछा है जी एफेजिया। ठीक है, तो एफेजियाज आपको पता है कि क्या होते हैं। वो ब्रोकाज एफेजिया और वो सारा मैं आपको सारा पीछे बता चुका हूँ ब्रोकाज में और वो सारा। जीआईटी नर्वस सिस्टम का पूछ रहे थे स्लो वेव स्पाइक पोटेंशियल वगैरह, तो वो पता है कि जीआईटी के अंदर जो ट्रू एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो स्पाइक पोटेंशियल होते हैं, वैसे स्लो वेव्स चलती रहती हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम जो जीआईटी का होता है ना, वो जो उसकी टोन को मेंटेन रखता है वो आपको स्लो वेव्स होती हैं। जब वो स्लो वेव बढ़ती बढ़ती थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है ना तो उसके ऊपर स्पाइक्स बन जाती हैं, तो वो स्पाइक पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, तो 40 आई गेस होता है हमारे पास तो ना थ्रेशोल्ड, तो वहाँ तक जैसे ही स्लो वेव, और अगर वो स्लो वेव लंबी होगी थ्रेशोल्ड से भी ऊपर चली गई तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की स्पाइक्स बन जाएंगी, और स्पाइक पोटेंशियल जो है वो ट्रू एक्शन पोटेंशियल होते हैं। और फिर माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स भी मैं बता चुका हूँ, वो मोटिलिन की वजह से होता है। You are taking photographs and focusing on different objects and moving accordingly, how your CNS will help you trace the pathway। तो ये आसानी मुझे लग रहा है उस्मान भाई से पूछा हुआ था। तो इसके अंदर यही होता है कि आप फोटोग्राफ्स जो ले रहे होते हैं तो आप वो फोटोग्राफ्स आपका ना आई का ना एक वो होता है नियर पॉइंट होता है। ठीक है, यानी आपका एक वो नियर डिस्टेंस होता है, जैसे 25 सेंटीमीटर नॉर्मल लोगों में होता है, जिसके ऊपर ना आप अपनी अगर आई का सारा उस ना जो सामने इमेज है उसको फोकस कर लो ना अपने फोबिया के ऊपर, तो आपको वो बिल्कुल क्लियर एक्यूटी उसकी आपको नज़र आने लग जाती है। ठीक है, तो अब उन्होंने फ़ोटोज़ लेनी है उसके लिए अपने कैमरा को उन्होंने रख के उसके बाद ना उसको ना डिफरेंट चीज़ों को फोकस कर लेना है। अब क्या होगा, अब आपके ना इसके अंदर वही फिक्सेशन और ना नॉन फिक्सेशन आ जाएगी। तीन मूवमेंट्स ना आई की इनवॉलंटरली होती हैं, कंटिन्यूस ट्रेमर होता रहता है, स्लो ड्रिफ्टिंग इधर उधर होती रहती है, इसके अलावा फ्लिकरिंग मूवमेंट्स यूँ वापस आना फोबिया की तरफ। ठीक है, अब आपने किसी ना कैमरा लेके आपने उसको ना किसी चीज़ के ऊपर सेट कर रहे हो, और वो चीज़ अगर मूव भी कर रही है ना तो नहीं तो आप उसकी तरफ सेट करोगे। अब क्या होगा, आपकी आई जो होगी ना उसकी तरफ पहले आप वॉलंटरली फिक्स करोगे। उसके लिए मैंने बताया था कि वॉलंटरली फिक्सेशन एरिया एरिया नंबर 8 होता है आपके पास आई फील्ड एरिया, और उसके बाद आपके पास ना फिर जब आप एकदम उस पर फिक्स कर लोगे ना, अब आपने उसके ऊपर फोकस्ड रखना है, तो आप उसको ना फोबिया के ऊपर आपने उसको ना मेंटेन रखना है, तो उसके लिए इनवॉलंटरी फिक्सेशन होगी जो कि सेकेंडरी एसोसिएशन एरिया करवाते हैं। ठीक हो गया, तो उससे वही तीन चीज़ें होती रहेंगी और उससे आपका फोबिया के ऊपर पॉइंट रहेगा, तो उससे आपके पास सारी सारी आप फोटोज़ ले सकते हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। और हाँ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में मूव करने के लिए जो मूवमेंट्स होंगी ना वो सेकेंडिक मूवमेंट्स होंगी कि आप एक पॉइंट को अनलॉक करोगे अगले पॉइंट पर लॉक करोगे, फिर उसको अनलॉक करोगे अगले पॉइंट पर लॉक करोगे, यूँ हो जाएगा। अच्छा, आगे 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 इंटरनल डिफरेंस बिटवीन निस्टैगमस स्ट्रैबिस्मस हो चुका, कनेक्शन विद सेरिबेलम भी हो गया है। मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्लीप का डेवलपमेंट बता दूंगा। रैम स्लीप की डेवलपमेंट है, तो ये लोकस सेरुलियस जो है ना वो आपको रैम स्लीप कराती होती है। रैम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट, इसके अंदर आपकी ब्रेन एक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट होती है, लेकिन आप ना उस टाइम सो रहे होते हो, या आपके पास ना यानी आपको अक्सर याद हो अगर तो आपको अक्सर जो ख्वाब होते हैं ना अच्छे हो बुरे हो वो सुबह के टाइम आ रहे होते हैं। ठीक है, सुबह टाइम तो आप ना यानी रात के अंदर ना आहिस्ता आहिस्ता ना ये नींद के अंदर ना रैम स्लीप बढ़ती जाती है, 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हो सकती है। और अगर आप सोते रहो ना लेट तक यानी 12-1 बजे तक आप दोपहर तक सो रहे हो, तो आपको ना हर 90 मिनट के बाद एक ख्वाब आता है। ठीक है, मुझे तो ये होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ख्वाब आने लग जाते हैं। तो इस तरह वो ना क्योंकि हर 90 मिनट के बाद ना रैम स्लीप होती है, बीच में नॉन रैम स्लीप होती है, फिर 5 से 30 मिनट के लिए फिर डर के इंसान उठ जाता है फिर सो जाता है। तो इस तरह करके आपका रैम स्लीप की डेवलपमेंट होती है, और इसके अंदर जो सेंटर इन्वॉल्व होता है वो लोकस सेरुलियस होता है, और वही सेरोटोनिन वाला सारी चीज़ें भी आ ही जाती हैं इसमें। खैर,
ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया भी हो चुका। न्यूरल्जिया हाउ डज इट डेवलप्ड, कोई भी इरिटेशन हो गई है, स्क्लेरोसिस हो गया आपके पास, नर्व का इरिटेशन इन्फ्लेमेशन, वही सारा इम्पल्सेस किस तरह जाती हैं, वो नर्व जो है वो अपने पाथवे के थ्रू ले जाती है। स्टिमुलेट किस तरह होता है, मैकेनिकल स्टिमुलस होता है। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन से मेमोरी कैसे बनेगी हो चुका। थोरेसिक न्यूरल्जिया भी हो चुका। हाउ कैन वी सी समथिंग, हम कैसे देख सकते हैं रिलेटेड टू विजन, वही हमने वही। अब वैसे तो लाइट पड़ेगी तो हमारे पास ना वो अंदर जाके इमेज बनेगी, इमेज जाके बनेगी तो अब पीछे पूरा पाथ है, विजुअल पाथ है। लेकिन अगर हमने और से खुद करके देखना है तो वॉलंटरी आई फील्ड एरिया, एरिया नंबर 8 इन प्री मोटर एरिया जो होगा वो जाएगा और जाके आपके पास ना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस को एक्टिवेट करेगा। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जाके कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स भी करा देंगे। इसके अलावा आपने जिस तरफ मूव करना है आई को उस तरफ मूव हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ न्यूरल्जिया इन फिजियोलॉजी भी, इससे कि अगर कोई नर्व डैमेज हो जाए तो वो कंडक्ट नहीं करती, तो पेन कैसे कंडक्ट हो जाता है, नहीं गलत हो गया ये बात। हमारे जब भी कोई ना नर्व डैमेज होती है इसके अंदर दो इसके होते हैं या दो फेज होते हैं। या तो वो अभी थोड़ी सी डैमेज हुई है ना तो उसकी ना इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी इरिटेशन होती है ना तो वो आपके पास ना हाईली ना यानी ज़्यादा ना इम्पल्सेस कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। और कोई भी इम्पल्स अगर अपने थ्रेशोल्ड से ज़्यादा कंडक्ट करे तो पेन होती है, तो उसी वजह से न्यूरल्जिया हो जाता है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, नर्व कट गई है, ख़त्म हो गई है बिल्कुल, तो आपके पास क्या होगा, वहाँ से सेंसेशन आना बंद होगी और आपका नमनेस हो जाएगी। ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेस्टिबुलर पोटेंशियल हो गया, वॉकिंग टूवर्ड्स एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट प्रेप सीएनएस लूप ब्रेन। तो भाई ये तो मेरे साथ पता ही होता है। वैसे तो इसमें दो हो जाते हैं, या तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें यूँ कर सकते हैं कि ना आप अब देखिए हम ना एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले स्टार्ट क्या हो कहाँ से होगा, एग्जामिनेशन सेंटर से स्टार्ट लेते हैं। स्टिमुलस एग्जामिनेशन सेंटर है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर से ना आपको विजुअल पाथवे के थ्रू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपके प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स तक चली गई है। उससे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन गिरना विजुअल एसोसिएशन एरिया तक जाएगी। विजुअल एसोसिएशन एरिया के अंदर वो सारी कि अच्छा ये मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है, उससे इन्फॉर्मेशन आपकी ना पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया में चली जाएगी। अब वो जो पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया है ना वो बताएगा कि अच्छा भैया एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला है, तुम्हारी तो कोई प्रेप ही नहीं है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो जाएगा आपके पास और ना वो कनेक्ट आपको पता है ना पोस्टीरियर एसोसिएशन एरिया जो है वो नीचे से पूरे से कनेक्ट होकर ना आपके पास आगे ना जो वो नहीं है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उससे भी कनेक्टेड होता है। तो वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके अंदर जाएगा। अब वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर जाके आपका ना ये सारे के सारे इमोशंस से कनेक्ट होगा। इमोशन से जब वहाँ पे कनेक्ट होगा ना तो अब आपका बिहेवियर और पर्सनैलिटी उससे बनेगी कि अब मैंने इसके आगे करना क्या है, कि यानी अब मेरी तैयारी तो है नहीं। अब वो सोचेगा कि या तो मैं यहाँ पे रोना स्टार्ट कर दूँ, तो काँपना स्टार्ट कर दूँ, या फिर मैं यूँ करूँ कि ना अल्लाह से दुआ करने लग जाऊँ। ठीक है, तो अब जो भी करेगा ना, यानी मेरा तो ये होता है मैं अल्लाह से दुआ करने लग जाता हूँ, तो अल्लाह से दुआ करने लग जाता हूँ, तो इसलिए मैं मेरे दिमाग में जो होता है कि चलो भाई अब वो मुझे ना अब मैं अगर पहले मैं अपना बताता हूँ। ठीक है, तो आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होगा ना वो आपके पास इंफॉर्मेशन भेजेगा आपके मेरे वर्निकीज एरिया के पास, क्योंकि ना मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये सोचता है कि चलो आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट करो, तो वो ना वर्निकीज एरिया के पास जाएगा, वर्निकीज एरिया मेरे ब्रोकाज एरिया के पास जाएगा और फौरी से मैं आयतल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ ब्रोकाज एरिया की वजह से। ठीक हो गया। लेकिन अगर तो मैंने रोना है तो क्या होगा आपके पास, रोने की वजह से तो आपके पास मेरे पास क्या होगा कि ना इन्फॉर्मेशन जाएगी अब फिर मेरे ना प्री मोटर एरिया के पास। प्री मोटर एरिया जो है ना वहाँ से कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट आएगा मेरे ना उधर क्रेनियल नर्व 7 के अंदर। ठीक है, क्रेनियल नर्व 7 जो है ना उससे जाएगी इन्फॉर्मेशन मेरे ना वहाँ से लैक्रिमल ग्लैंड तक, वो सारा पैरासिम्पैथेटिक पाथवे हमें पता है। ठीक है, तो लैक्रिमल ग्लैंड तक चली गई है, तो लैक्रिमल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और मेरे आंसू निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ ना इससे मेरा ना वो जो बीच में ना थैलेमस था ना उससे मेरे ना लिम्बिक सिस्टम के अंदर ना वो जो मेरा हाइपोथैलेमस से कनेक्शन जो होगा ना वो मुझे उसका जो लैटरल हाइपोथैलेमस है वो मुझे ना डिससेटिस्फैक्शन देना स्टार्ट करेगा एक तरह से। अगर मैं रो रहा हूँ, अगर मैं ना अगर मैं दुआ कर रहा हूँ ना तो मेरा हाइपोथैलेमस जो है ना उसका जो सेटिस्फेक्शन एरिया है ना वेंट्रोमीडियल एरिया वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे ना सेटिस्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी कि भाई अल्लाह पे तवक्कल किया है मैंने तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं रो रहा हूँ तो मेरा लैटरल हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट होगा तो उससे मेरा ना काम ख़राब और मज़ीद होता जाएगा और मैं और पैनिक करना स्टार्ट हो जाऊँगा, मुझे एनजाइटी अटैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस की वजह से मेरा
कॉर्टिसोल जो होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। कॉर्टिसोल रिलीज़ होने की वजह से हो सकता है कि ना मेरा इम्यून सिस्टम फौरी वो हो जाए, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है ये कॉर्टिसोल जाके, तो इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा। मुझे वहीं पे खड़े खड़े पैनिक अटैक की वजह से फीवर होना स्टार्ट हो सकता है, हेडेक मेरा स्टार्ट हो सकता है मुझे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे पास। तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो लेकिन मैं फिर भी इतना हिम्मत जुटा के चलता जा रहा हूँ। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को इन्फॉर्मेशन भेजिए कि चलना तो रुकना नहीं है, चलते जाना पेपर की तरफ से यूँ करके ही पूरा लूप बन गया है।